हाउस ऑलवेज विंस, ये काफी फेमस कहावत है कसिनो की दुनिया में। तो इसका मतलब है कि आप जितना भी ट्राई कर लो, आप कसिनो में पैसे कमाने जाओगे, लेकिन एंड ऑफ द डे कसिनो ही जीत के आगे निकलता है। तो स्टैटिस्टिकली बात की जाए तो कसिनो ओनर्स अमूमन 1.5 से 2 साल के अंदर ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेते हैं और प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये चीज लक की वजह से है या इसमें भी कुछ कसिनो का कुछ पहले से एडवांटेज है? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके कैसे स्टैटिस्टिकली कसिनो वालों का एडवांटेज हमेशा से ही रहता है आपके कोई भी वहां पे गेम खेलने से पहले। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस अच्छे से एग्जाम्पल को अपने ट्रेडिंग की दुनिया में भी यूज कर सकते हैं और एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, अगर आप कसिनो गए हैं तो आपने एक गेम देखा होगा, गेम है जिसका नाम है रूलेट। तो आपने उस गेम में देखा होगा एक छोटी सी एक व्हील रहती है, उसमें बहुत सारे नंबर्स लगे रहते हैं। जो डीलर होता है उसमें एक छोटी सी एक व्हाइट कलर की बॉल डालता है और बॉल जिस भी नंबर पे आती है, अगर उस नंबर पे आपने कुछ पैसे लगाए हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो उसमें आपने देखा होगा और नंबर्स पे आप बेट लगा सकते हो, इवन नंबर से बेट लगा सकते हो, रेड कलर या ब्लैक कलर के नंबर पे आप बेट लगा सकते हो। तो आप समझ लो ये रूलेट का जो व्हील है उसमें 18 स्लॉट्स हैं रेड कलर के और 18 स्लॉट्स हैं ब्लैक कलर के। अगर आपने रेड कलर के स्लॉट्स पे आपने बेट लगाई है तो आपका जीतने का चांसेस कितना हुआ? आपका जीतने का चांसेस हुआ 50-50। तो उसी तरीके से आपने ब्लैक कलर के स्लॉट पे बेट लगाई है तब भी आपका 50-50% चांस जीतने का है। तो इसमें एक छोटा सा कैच है, इसमें 18 रेड कलर के स्लॉट्स हैं, 18 ब्लैक कलर के, उसके साथ साथ 2 ग्रीन कलर के भी स्लॉट्स होते हैं। तो ये 2 ग्रीन कलर के स्लॉट्स काफी स्मार्टली आप नोटिस करना भूल जाओगे। तो ठीक है, तो अगर वो छोटी सी बॉल ग्रीन कलर के भी स्लॉट पे आके गिरी तो भी कसिनो सारा पैसा ले जाएगा। टोटल स्लॉट्स कितने हुए? 18 + 18 + 2 दैट इज 38 स्लॉट्स। तो अगर आप रेड कलर के स्लॉट पे पैसा लगाते हो तो अब आपका जीतने का चांस कितना हुआ? 18 / 38 दैट कम्स टू अराउंड 47%। ठीक है, और कसिनो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कसिनो के टोटल स्लॉट्स कितने हुए? 18 ब्लैक कलर के स्लॉट्स हुए, 2 ग्रीन कलर के, तो टोटल 20 स्लॉट्स डिवाइडेड बाय 38। तो कसिनो का जीतने का परसेंट हुआ 52%। तो अब आपको शुरू से लगता था कि आपका जीतने का चांस 50-50 है, तो अब आपका 50-50 नहीं है, आपका जीतने का चांस है 47% और कसिनो के जीतने का चांस है अराउंड 52%। तो ये डिफरेंस हुआ अराउंड 5% का, और इस डिफरेंस को ही हम कहते हैं हाउस एज। तो देखिए 5% का जो हाउस एज है ना, वो दिखने में बहुत छोटा लगता है। अगर आप बार बार वहां पे जाके गेम्स खेलोगे, बार बार अमाउंट बेट करोगे, तो कसिनो ओनर्स का स्टेटिस्टिकली चांस बढ़ता जाता है पैसे कमाने का। तो इसी तरीके से आप सोचो, कसिनो में 1 महीने में जाके लोग 1 लाख रुपया बेट करते हैं, तो उसमें से कसिनो ओनर्स का एज है 5,000 रुपए का। तो कसिनो ओनर्स का बिजनेस है वो स्टेटिस्टिकली देखो उनके फेवर में ही है। 5% का हाउस एज सिर्फ एक रूलेट के गेम में, और दूसरे गेम्स में अराउंड 15%, कुछ गेम में तो 40% तक भी हाउस एज चला जाता है। आपने स्लॉट वाली मशीन देखी होगी, उसमें 20 से 25% ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल एज है कसिनो ओनर्स के पास। तो इसीलिए कसिनो ओनर्स चाहते हैं कि कोई भी उनके पास आ रहा है खेलने तो वो बार बार खेले और बार बार अपना अमाउंट बेट करे। तो आपने ये भी देखा होगा कसिनो में कोई खेल रहा है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट जीत जाता है, स्लॉट मशीन में कोई बहुत बड़ा अमाउंट जीत जाता है। और ठीक है, ओकेजनली कसिनो ओनर्स को पता है कोई ना कोई आके खेलेगा, कभी लक उनके फेवर में आएगा, कभी कोई स्किल की वजह से बहुत बड़ा अमाउंट जीत के चला जाए, बट उनको पता है कि ये चीज एक लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। और आपने देखा होगा कोई भी जब भी कोई अच्छा प्लेयर आके कोई अमाउंट जीत रहा होता है, एक विनिंग स्ट्रीक पे होता है, तो आके कसिनो ओनर्स डीलर को चेंज कर देते हैं, वो आके कार्ड्स शफल कर लेते हैं, कोई ना कोई गेम्स में आके रुकावट डालने लग जाता है ताकि वो प्लेयर का रिदम ब्रेक हो जाए। और फ्रैंकली कसिनो ओनर्स को प्रॉब्लम भी नहीं है जब तक कोई छोटा मोटा अमाउंट आके कोई प्लेयर जीत के चला जाए। तो ये एग्जांपल से हम सीख सकते हैं कि कैसे कसिनो ओनर्स लॉन्गर टर्म जितने लोग बैट्स आके खेलेंगे उसमें कैसे कसिनो ओनर्स का एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज ऑलरेडी है। तो आपने देखा कैसे कसिनो ओनर्स का बिजनेस स्टैटिस्टिकली एडवांटेज उनके पास शुरू से ही रहता है। तो क्या हम इससे कुछ चीजें सीख सकते हैं अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करने के लिए? डेफिनेटली। देखिए ट्रेडिंग में मैं आपको एक डेफिनेटली एग्जांपल बताता हूँ ऑप्शन सेलर का। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं? तो आप समझो कि वो एक कसिनो ओनर की तरफ प्ले कर रहे हैं। उनको पता है कि जितनी बार मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, जब भी आपने कोई ऑप्शन सेलिंग की है, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रैंगल का पता है, जब भी स्ट्रैंगल की पोजीशन बनाओगे तो आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा हमेशा स्टार्टिंग करते टाइम 68 to 70%। तो 100 ट्रेड अगर आप लोगे तो 70 में ऑलमोस्ट है कि प्रोबेबिलिटी आप पैसे कमा के ही जाओगे, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप बार बार ट्रेड्स लेते जाओगे ऑप्शन सेलिंग के, तो चांसेस है कि आप पैसे कमा के ही निकलो। बट एट द सेम टाइम ऑप्शन सेलिंग का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया है तो आपकी लॉसेस थ्योरेटिकली अनलिमिटेड हो जाता है। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं गई तो आपको अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी होगी अपना लॉसेस बचाने के लिए। तो अगर आप 100 में से 70 टाइम स्ट्रैंगल बनाते टाइम आप प्रॉफिट में हो, तो 30 बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि मार्केट आपके मुताबिक नहीं जाएगी और आपको अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो आप कसिनो ओनर के पॉइंट ऑफ
ऑफ व्यू से सोचो कि कसिनो ओनर क्या करेगा, कुछ ना कुछ पोजीशन में एडजस्ट करेगा। अगर कोई प्लेयर विनिंग स्ट्रीक पे है तो कसिनो ओनर डेफिनेटली ट्राई करेगा कि उसकी रिदम में कैसे तोड़ो। तो इसी तरीके से कोई ऑप्शन सेलिंग किया आपने, आपको पता है कि महीने दर महीने अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आप पैसे थोड़े थोड़े कमा के आओगे, बट कोई बड़ा इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पोजीशन को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर जाए। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी ऑप्शन की एडजस्टमेंट्स की वीडियो शेयर की, आप ऊपर लिंक में जाके क्लिक करके देख सकते हो। स्ट्रैंगल हो, स्ट्रैडल हो, आपको ऑप्शंस की एडजस्टमेंट्स करना बिल्कुल आना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म इस प्रोफेशन में सर्वाइव करना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कैसे आपके पास ऑप्शन सेलिंग में ऑलरेडी एक एडवांटेज है स्टैटिस्टिकल, पर एट द सेम टाइम आपको मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान देना होता है अपनी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करते टाइम। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।